नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उस रहस्यमयी मौत की जिसके बारे में इतिहास में कई कहानियां प्रचलित हैं। क्या वो 17 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई? क्या वो ब्रिटिश सैनिकों के हाथों मारी गईं या फिर वो बच निकली? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम उनके जीवन, संघर्ष और मौत की कहानी को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में मणिकर्णिका तांबे का जन्म हुआ। लोग उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक सम्मानित कर्मचारी थे। मां भागीरथी बाई एक धार्मिक और साहसी महिला थी, लेकिन मानू का बचपन बिल्कुल आम नहीं था। 4 साल की उम्र में ही वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सीखने लगी थी। एक किस्सा मशहूर है कि जब उनका घोड़ा बेकाबू हो गया तो छोटी सी मनु ने उसे न सिर्फ काबू किया बल्कि सबको अपनी हिम्मत का सबूत दे दिया। क्या यह वही साहस था जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देगा? उनकी मां की मृत्यु जल्दी हो गई, जिसके बाद पिता उन्हें पेशवा के दरबार में ले गए। वहां मनु का पालन पोषण नाना साहब और तात्या टोपे जैसे भावी क्रांतिकारियों के साथ हुआ। वे उनके साथ खेलती थीं, पढ़ती थीं और युद्ध कौशल सीखती थीं। एक बार नाना साहब ने मजाक में कहा था, मनु तुम तो लड़कों से भी तेज तलवार चलाती हो। क्या यह संयोग था या नियति ने उन्हें पहले से ही एक योद्धा बनने के लिए तैयार कर दिया था? 1842 में 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ। शादी के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। गंगाधर राव एक कला प्रेमी और शांत स्वभाव के राजा थे, लेकिन शादी के बाद भी लक्ष्मीबाई की जिंदगी आसान नहीं हुई। 1851 में उनके बेटे की 4 महीने की उम्र में मृत्यु हो गई। यह दुख उनके लिए बहुत बड़ा था। इसके बाद महाराजा की तबीयत भी बिगड़ने लगी। मृत्यु से पहले गंगाधर राव ने अपने भाई के बेटे आनंद राव को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन क्या यह गोद लेना झांसी को ब्रिटिश हुकूमत से बचा पाया? नहीं, क्योंकि इसके बाद एक नई साजिश शुरू हुई। 1853 में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑन ऑफ लैप्स नीति लागू की। इसके तहत अगर किसी राजा का कोई जैविक वारिस नहीं होता तो उसकी रियासत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाती थी। चूंकि दामोदर राव दत्तक पुत्र थे, ब्रिटिश ने उन्हें वैध वारिस मानने से इनकार कर दिया। झांसी को अपने कब्जे में लेने का फैसला हुआ, लेकिन यह नीति सिर्फ झांसी तक सीमित नहीं थी। सतारा, संभलपुर, उदयपुर और नागपुर जैसी रियासतें पहले ही इस नीति की भेंट चढ़ चुकी थीं। अवध को भी 1956 में इसी बहाने हड़प लिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को कई पत्र लिखे। एक पत्र में उन्होंने लिखा, मैं अपने बेटे दामोदर राव के अधिकारों के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। झांसी मेरी मातृभूमि है, इसे मैं ब्रिटिश के हवाले नहीं करूंगी। लेकिन उनकी अपील को ठुकरा दिया गया। ब्रिटिश ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को 5000 रुपए की पेंशन देकर महल से निकाल दिया। रानी ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई वकील जॉन लैंग को बुलाया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुखर थे। लैंग ने लंदन की अदालत में झांसी का पक्ष रखने का वादा किया। उन्होंने कहा, यह नीति सिर्फ लूट का एक तरीका है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी याचिका खारिज कर दी। क्या यह उनकी ताकत थी? 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। यह विद्रोह बैरकपुर में 10 मई को मंगल पांडे के नेतृत्व में भड़का, जब सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया। यह आग पूरे देश में फैल गई। फरवरी 1857 में तात्या टोपे ने रानी को एक गुप्त पत्र भेजा, जिसमें क्रांति का आह्वान था। पहले रानी ने इसे टालने की कोशिश की, लेकिन हालात बदल गए। जून 1857 में क्रांतिकारी झांसी पहुंचे। रानी ने उन्हें 3 लाख रुपए और हथियार दिए। ब्रिटिश अफसर डर के मारे भाग गए। रानी ने अंग्रेजों को पत्र लिखा, मैंने यह कदम शांति और ब्रिटिश महिलाओं बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया। विद्रोह के दौरान रानी ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने दुर्गा वाहिनी नाम से एक महिला सेना बनाई। इसमें झांसी की साधारण महिलाओं को युद्ध प्रशिक्षण दिया गया। उनकी सहेली झलकारी बाई इस सेना की प्रमुख थी। झलकारी की बहादुरी के कई किस्से हैं। एक बार उसने रानी के वेश में ब्रिटिश सैनिकों को चकमा दिया था। 23 मार्च 1858 को जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला बोला। कई दिनों तक किला गोलाबारी से गूंजता रहा। रानी ने खुद मोर्चा संभाला। 30 मार्च को किले की दीवार टूट गई। तभी तात्या टोपे 20,000 सैनिकों के साथ पहुंचे, लेकिन ब्रिटिश की तोपों ने उन्हें पीछे हटा दिया। 3 अप्रैल को किला ब्रिटिश के हाथों में चला गया। रानी हारी नहीं। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और रात के अंधेरे में भाग निकली। 24 घंटे में 93 मील की दूरी तय कर वो कालपी पहुंची। कालपी में उनकी मुलाकात नाना साहब और तात्या टोपे से हुई। ये पलायन हार नहीं बल्कि नई जंग की शुरुआत था।
30 मई 1858 को रानी और उनके साथी ग्वालियर पहुंचे। वहां के राजा जयाजीराव सिंधिया ब्रिटिश के साथ थे, लेकिन उनकी सेना विद्रोहियों के साथ मिल गई। रानी ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, लेकिन 16 जून को ब्रिटिश सेना वहां पहुंची। 17 जून की सुबह रानी अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार हुई। वो घोड़े पर सवार थीं, हाथ में तलवार और पीठ पर बेटा बंधा हुआ था। रानी ने अद्वितीय वीरता दिखाई। उन्होंने कई ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारा, लेकिन ब्रिटिश सेना की संख्या और हथियार ज्यादा थे। यहीं से उनकी मौत का रहस्य शुरू होता है। लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट के मुताबिक रानी को एक ब्रिटिश सैनिक ने पीछे से गोली मारी। जवाब में उन्होंने गोली चलाई, लेकिन सैनिक ने तलवार से उनकी हत्या कर दी। यह सबसे मान्य थ्योरी है, लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकार इसे ब्रिटिश प्रोपेगेंडा मानते हैं। क्या ब्रिटिश ने अपनी जीत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया? कुछ गवाहों का कहना है कि रानी घायल हालत में एक मंदिर तक पहुंची। एक सैनिक ने कहा, वो बोली कि मेरा शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। वहां उनका दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनके शरीर का कोई निशान क्यों नहीं मिला? एक धारणा है कि रानी ने ब्रिटिश के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। कुछ कहते हैं कि उन्होंने खुद को आग लगा ली, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट को ब्रिटिश दस्तावेजों में विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन वी.डी. सावरकर अपनी किताब स्वतंत्रता संग्राम में लिखते हैं, ब्रिटिश ने अपनी जीत को महिमामंडित करने के लिए कहानियां गढ़ी। गवाहों के बयान कहते हैं कि रानी को मंदिर में जलाया गया, लेकिन ब्रिटिश रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं। आत्महत्या की थ्योरी भावनात्मक है, पर सबूतों से खाली। चौथी थ्योरी रोमांचक है, लेकिन किंवदंती से ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या मानते हैं? क्या रानी की मौत युद्ध में हुई या इतिहास ने सच छिपा दिया? रानी लक्ष्मीबाई की मौत का असली राज आज भी अनसुलझा है। उनकी वीरता और देशभक्ति हमें प्रेरित करती है। क्या वो वीरगति को प्राप्त हुई या इतिहास ने हमें अधूरी कहानी सुनाई? सच जो भी हो, उनकी शौर्य गाथा अमर है। आपका क्या विचार है? हमें जरूर बताएं।